हेलो डियर फ्रेंड्स, पहले तो जाम गुरु जी। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसका शिफ्ट सेकंड का पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इसके बाद हमारी थर्ड शिफ्ट का भी रहेगा। अगर आपने हमारी जितनी भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं हरियाणा के वो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि द डैश इज द स्टैंडर्ड टाइम दैट एन इंजीनियर एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी। बोल रहा है कि डैश इज द स्टैंडर्ड टाइम, डैश इज स्टैंडर्ड टाइम दैट एन इंजीनियर एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी। सो वो होता है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि इंजीनियर यूज करता है ताकि वो एस्टिमेट जो होता है एक्टिविटी का वो कर सके। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ द बाथरूम। बाथरूम का मिनिमम साइज जो होता है वो कितना होता है। भाई यहाँ से ही नहीं, एग्ज़ाम में बाथरूम से और जो हमारे पास लिविंग रूम होता है, किचन होता है, यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो मिनिमम साइज ऑफ द बाथरूम इज 2.6 मीटर स्क्वायर। बाथरूम का जो मिनिमम साइज होता है वो 2.6 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात आती है कि भाई उसका एरिया कितना होगा। अगर आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्लॉट एरिया की वो 50 स्क्वायर मीटर तक की है, 50 स्क्वायर मीटर या उससे कम है, तो उसके लिए जो मिनिमम बाथरूम का साइज़ होता है वो 1.2 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन 50 से ज़्यादा जो होता है उसके लिए हमारा जो बाथरूम का साइज़ होता है वो 1.8 मीटर स्क्वायर होता है। हमारा प्लॉट का जो एरिया है वो 50 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है या फिर कम है। तो दोनों के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी तो हमारा आंसर 2.6 मीटर स्क्वायर होगा। ऐसे ही हमारे पास किचन के लिए भी होता है, तो किचन का भी ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन आप नॉर्मली 4.5 स्क्वायर मीटर को याद कर लीजिए। एंड जो रूम होता है लिविंग रूम उसका 9.5 स्क्वायर मीटर, आप इसको याद कर लीजिए। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए था मिनिमम वैल्यू ऑफ राइज एंड ट्रेड फॉर पब्लिक बिल्डिंग आर। मैंने इसका आपको साइज़ भी बताया कि भाई ट्रेड का साइज़ कितना होता है एंड राइजर का साइज़ कितना होता है। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो वो होता है ऑप्शन सेकंड, 150 से 300 mm हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अगला देखिए, द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन। सेटिंग टाइम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है कॉन्क्रीट का, वो हमारा वाटर सीमेंट रेशो पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन वन इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एससीसी से पूछा गया है, यानी कि मटेरियल एड टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट। कौन सा मटेरियल जो होता है वो ऐड किया जाता है ताकि आप सेल्फ कंपैक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको इम्प्रूव कर सके, यानी कि कौन सा वो मिनरल होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टोन पाउडर। स्टोन पाउडर भी एक मिनरल एडमिक्सचर की तरह एससीसी में ऐड किया जाता है, लेकिन स्टोन पाउडर जो होता है इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सके पाउडर कंटेंट ऑफ द मिक्स। जो पाउडर कंटेंट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टोन पाउडर आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक फ्लाई ऐश भी होती है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं एससीसी में। लेकिन जो फ्लाई ऐश होती है इसको आप यूज करेंगे। फाइन फ्लाई ऐश पार्टिकल हेल्प टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ द इंटरनल कंक्रीट मैट्रिक्स विद फ्यूअर पोर्स जो होते हैं। ये और क्या कर सकता है, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है फ्लाई ऐश जो होती है। लेकिन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सिल्का फ्यूम जो होता है वो ऐड करना पड़ता है। सिल्का फ्यूम आप ऐड करेंगे ताकि आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की वो इम्प्रूव या फिर इंक्रीज हो सके। सो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई ली चैटलियर एपरेटस इज यूज्ड फॉर,
किसके लिए यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। क्या इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा हमारा? जैसे कि ऑप्शन 1 में यहाँ पे दिया गया है कि सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम हमारे पास चाहे इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फिर फाइनल सेटिंग टाइम हो, वो हम फाइंड आउट करते हैं बिकार्ड्स जो नीडल होती है उसके द्वारा। बिकार्ड्स नीडल जो होती है वो बिकार्ड्स ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं कंक्रीट के लिए। तो जो स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं वो एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो होता है यूटीएम मशीन से करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आप करते हैं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ब्रिक्यूट टेस्ट यूज करते हैं आप। एक होता है माइकलिस कंपाउंड लीवर अपरेटस टेस्ट। इन दोनों अपरेटस से आप टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फाइनेस टेस्ट की बात करेंगे तो ये किया जाता है सीव टेस्ट के द्वारा, सीव मेथड के द्वारा या फिर एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा। सो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वो आंसर होगा। साउंडनेस टेस्ट में आप ली चेटलियर ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अगला देखिए, एग्रीगेट ऑक्यूपाई डैश परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। भाई जो कंक्रीट होता है उसमें एग्रीगेट का परसेंटेज कितना होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कितना परसेंटेज होता है? 70 से 80% आपको एग्रीगेट देखने को मिलेगा। एग्रीगेट जो होता है उसको शेप के अकॉर्डिंग 5 का पार्ट में डिवाइड किया गया। राउंडेड हो गया, फ्लैकी हो गया, इलोंगेटेड हो गया, एंगुलर हो गया। तो इस तरह से इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो एग्रीगेट है। 70 से 80% कॉन्क्रीट में आपको इसकी वॉल्यूम देखने को मिलती ही मिलती है। अगला देखिए, द थिकनेस ऑफ द प्लास्टर ऑन एक्सटर्नल वॉल्स इज। थिकनेस ऑफ प्लास्टर ऑन एक्सटर्नल वॉल्स इज, जो बाहर की दीवारें होती है वहाँ पर कितना थिकनेस होती है प्लास्टर की? वैसे तो होती तो 12 mm ही है, लेकिन 20 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल के लिए मिनिमम 20 mm हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, द मिनिमम हाइट ऑफ वर्क वेयर स्कैफोल्डिंग इज टू बी यूज्ड। स्कैफोल्डिंग जो शटरिंग होती है वो मिनिमम कितने हाइट पर आप यूज कर सकते हैं? 1.5 मीटर की हाइट के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? रेशियो ऑफ लोड कैरिड बाय कॉलम टू द सेफ वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू। तो वो होती है एरिया ऑफ फुटिंग के बराबर होती है। एरिया सेफ वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बराबर होती है एरिया ऑफ लोड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ड्यूरिंग विच द इक्विपमेंट इज इन आइडल कंडीशन इज नाउन एज। आइडल कंडीशन में होगा वो डाउन टाइम, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर द एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं बुलडोजर। एक जेसीबी जो होती है, एक कंपनी है वैसे, इसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जेबीसी का नाम क्या है। तो जे सी होता है वैसे, जेबी नहीं, जेसीबी। जेसीबी की फुल फॉर्म तो ये छोड़ दो, ये कंपनी है। लेकिन इसकी जो इसका नाम जो है, इसको भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सकवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका नाम आपको बताना है, क्या नाम होता है? ट्रक ये तो आपको पता है कि सामान ढोने के लिए होता है। कंपैक्टर ये तो कंपैक्ट करने के लिए होगा। क्रेन, क्रेन तो लिफ्ट करने के लिए होती है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्रैश टाइम इज द टाइम विच द नॉमिनल टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज रिड्यूस एंड फॉर दिस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिड्यूस। कॉस्ट जो होती है प्रोजेक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेड ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द एजम्पशन इज। कितनी होती है वैल्यू? द रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, वो क्या होता है?
यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा है FE 500 के लिए, ग्रेड ऑफ स्टील के लिए वो कितना होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि भाई हमारे पास एक बीम है, उसका जो डेप्थ है वो भी दी गई है। डेप्थ मान चलो कि 400 दी होगी या 500 दी होगी। ग्रेड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 415 को भी यूज़ कर सकते हैं, 250 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस केसेस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं आपको। सो यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ जो होती है ग्रेड ऑफ स्टील की 500 के लिए होती है, 415 के लिए होती है, 250 के लिए होती है। 500 के लिए सबसे कम वैल्यू होती है 0.46 और उसके बाद 0.48 होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है 53, ये 250 के लिए होती है। तो 500 के लिए 0.46, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल जो होता है वो जैसे कि यहाँ पे 500 के लिए था तो 0.46 इंटू 400 आपको करना था, तो आपका आंसर जो था वो जो भी आता वो आपका आंसर होता। अगला क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, डेड लोड एंड विंड लोड टू चेक स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो वो 0.9 एंड 1.5 होता है डेड लोड एंड उसके लिए। अगले देखिए, इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ऑफ द स्लैब इज लेस देन इट इज कॉल्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ऑफ स्लैब इज लेस देन 2 देन इज कॉल्ड। तो भाई हम उसको, अगर लेस देन है हमारे पास तो हम 2 वे स्लैब होता है, ग्रेटर देन जो होता है वो 1 वे स्लैब होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं कि भाई जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट होता है शॉर्टर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए, वो क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है, अगर हम शॉर्टर स्पैन की बात करेंगे, शॉर्टर स्पैन जो होता है उसकी बात करेंगे तो वो होता है डायनामिक। एंड लॉन्गर स्पैन की बात करेंगे तो उसके लिए जो होता है वो होता है स्टैटिक, स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक। डायनामिक एंड स्टैटिक ये होता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर का है वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं दो, कितने भी मैंने देखे हैं, एक दो क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन देखा है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जब हम जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द कंप्रेशन फोर्स टू द सेंट्रोइड ऑफ टेंसाइल फोर्स इज, उसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। वो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है ये जो हमारा बीम होता है ये बीम सेक्शन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है, जैसे कि कंप्रेशन जोन एंड टेंसाइल जोन। तो लीवर आर्म इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर दैट इज फॉर अल्फा फॉर बकलिंग क्लास ए इज। ये जो अल्फ़ा होता है या फिर इम्परफेक्शन फैक्टर होता है ये कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये जो अल्फ़ा होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ABCD। तो ये इन द डिज़ाइन ऑफ एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बकलिंग क्लास जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सी के लिए बताया गया है, मैं आपको यहाँ पर ABC सभी के लिए बता देता हूँ। अगर हम ए की बात करेंगे तो 0.21 होता है, अगर हम बी की बात करेंगे तो 0.34 होता है, एंड अगर हम सी की बात करेंगे तो 0.49 होता है, अगर डी की बात करेंगे तो 0.76 होता है। तो ए, बी, सी और डी, सी के लिए पूछा तो हमारा 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इन सभी का आपको इम्परफेक्शन फैक्टर जो होता है वो पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम एज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ द फास्टनर फ्रॉम एज ऑफ एनी अनस्टिफनर पार्ट शुड नॉट एक्सीड। तो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला देखिए, इन फिल्ड वेल्ड द बिगेस्ट प्लेन इज, बिगेस्ट प्लेन जो होता है फील्ड वेल्ड में वो थ्रोट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन साइड नॉर्मल टू द फोर्स ये आंसर होगा। एक ही बात है यहाँ पे थ्रोट और ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज ब्लड, फ्लूइड जो है वो किस तरह का है। फ्लू जो ब्लड होता है वो होता है एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। स्यूडोप्लास्टिक यानी कि ब्लड हो गया हमारे पास, क्ले हो गया, मिल्क हो गया हमारे पास, पेपर बल्ब हो गया, ये जो होते हैं ये होते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड।
स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड जो होता है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, वो एक पार्ट होता है नॉन न्यूटोनियन का। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है, इसमें क्या होता है कि फॉर फ्लूइड shear स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इसको बहुत से पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि स्यूडोप्लास्टिक हो गया, डिलाइटन फ्लूइड हो गया, आइडल प्लास्टिक हो गया, बिंगम प्लास्टिक हो गया, थिक्सोट्रोपिक हो गया, रियोप्लास्टिक हो गया, बिस्कोप्लास्टिक हो गया। तो इस तरह से इसको बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो इसी के अंदर हमारा स्यूडोप्लास्टिक आता है, तो ब्लड इसलिए जो है वो नॉन न्यूटोनियन में आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। अब एक यहाँ पर मैं एक आप चीज़ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि भाई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि बिस्को बिस्को इलास्टिक फ्लूइड, इसका एग्जाम्पल बताइए। बिस्को इलास्टिक, बिस्कस प्रॉपर्टी किसके पास होती है? बिचुमन के पास होती है, टार के पास होती है, एसफोल्ट के पास होती है, एसफोल्ट जो होता है। तो इसके एग्जाम्पल भी बिस्को बिस्को इलास्टिक फ्लूइड के एग्जाम्पल भी यही होते हैं, बिचुमन, टार हो गया, एसफोल्ट हो गया। तो ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई यहाँ पर, इस ट्रिक को आप याद रखिए। अगले देखिए, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय द कंसिडरिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट अलोंग विच लाइन। तो वो लाइन होती है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, फॉर लार्ज ओरिफिस द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल इज। भाई ये क्वेश्चन जो है दूसरी बार पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा है, लेकिन ओरिफिस से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा गया है हरियाणा जेई में। तो लार्ज ओरिफिस जो होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 5 गुना कम होती है, यानी कि ऑप्शन ये होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल की बात करेंगे तो H=5D होगा, ये स्मॉल ओरिफिस का आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो लार्ज के लिए होगा। अगले देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द, इन सभी के बीच में, तो इन सभी के बीच में रिलेशन ये होता है डी। अगले देखिए, द रेशियो ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस एट ए जॉइंट टू द मूवमेंट अप्लाइड एट द अदर जॉइंट विदाउट डिस्प्लेसिंग इट इज नाउन एज कैरी ओवर फैक्टर। हम उसको कैरी ओवर फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल प्लेन्स हैव, प्रिंसिपल प्लेन जो होता है उसके पास कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। अगला देखिए, मोमेंट एरिया मेथड इज यूज टू कैलकुलेट। मोमेंट एरिया मेथड जो होता है इसको मोहर्स सर्कल मेथड भी बोलते हैं, मोहर्स मेथड भी बोलते हैं। तो ये बीम की डिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, लैटरल स्ट्रेन इज नाउन एज, लैटरल स्ट्रेन जो होता है उसका ट्रावर्स स्ट्रेन भी एक नाम है। नेक्स्ट वन देखिए, इन ए बीम इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज डैश इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो ग्रेटर देन होता है इफेक्टिव स्ट्रेस से बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस जो होता है। नेक्स्ट देखिए, विच सर्विस यूज टू फॉर स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर एंड अदर के लिए, कौन सा होता है वो? तो भाई सिटी सर्वे जो होता है वो किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट करेंगे, वाटर सप्लाई हो गया, हमारे पास सीवर हो गया, एंड अदर वर्क जो होता है उसके लिए किया जाता है। अगर हम कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करेंगे तो ये जो बाउंड्री वगैरह होती है उसको फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइंस। तो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है ये हेवनी बॉडी, हेवन की बॉडी जो होती है उससे रिलेट करता है। एंड टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट जो है उसके द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ मनी टेलीज आर देयर इन मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन जो होती है वो दो तरह की होती है, 20 मीटर एंड 30 मीटर, 20 एंड 30 मीटर। 20 मीटर जो होता है उसमें 100 लिंक्स होते हैं, एंड 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं। तो जो टेलीज होती है वो एवरी 5 मीटर पर प्रोवाइड की जाती है, हर 5 मीटर पर जो है एक टेली प्रोवाइड की जाती है। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे तो दोनों की मिलाकर हमारे पास 9 टेलीज जो है वो बन जाती है।
हो सकता है कि बोर्ड वालों ने आगे पीछे आंसर दिया हो, तो मैं भी आगे पीछे बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता है कि भाई टैलीज कितनी प्रोवाइड की जाती है। ये मैंने भी बुक्स में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, लेकिन एवरी 5 मीटर पर ये मुझे पता है कि भाई प्रोवाइड की जाती है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर टेकिंग ऑफसेट। तो नॉट यूज फॉर टेकिंग ऑफसेट तो लेवलिंग ऑफसेट स्टाफ होता है। अगले देखिए, विच इज द फ्लड कंट्रोल रेजर्वोयर फ्रॉम द फॉलोइंग, डिटेंशन बेसिन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए डिमांड कर्व इज ए प्लॉट बिटवीन। डिमांड कर्व जो होता है एक प्लॉट होता है एकमुलेटर डिमांड एंड टाइम के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर इज एयर बल्ब सिचुएटेड इन ए पाइपलाइन। एयर बल्ब जो होता है वो समिट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के योग में प्रोवाइड होता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ टर्बिडिटी मेजर बाय बायलिसिस टर्बिडीमीटर इज। तो वो 0 से 10 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, द बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, वो कौन सी होती है, सब ग्रेड कोट जो होता है ये बॉटम मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट देखिए, द लेयर ऑफ कंक्रीट मैसनरी स्टोन एक्सेट्रा प्लेस्ड लाइक फ्लोरिंग एट द इंट्रांस या फिर आउटलेट ऑफ द कलवर टू प्रिवेंट स्कोर इज कॉल्ड, उसको एप्रून हम उसको बोलते हैं, एप्रून। नेक्स्ट बात देखिए, विच टाइप ऑफ साइट डिस्टेंस इज इन अप्रोशिएट फॉर द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के लिए, तो वो इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस होती है। अगले देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग इन एमकेएस। एमकेएस पॉइंटिंग जो होती है उसको मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बार देखिए, द थिकनेस ऑफ 1.5 स्टैंडर्ड ब्रिक्स इज। स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो होती है विद मोटार की अगर हम बात करेंगे तो 20 लंबी होती है, एक जो होती है हाफ भी बोला गया तो हाफ इसका डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं हम, 10 बनेगा, तो 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच आइटम इज कंसिडर एज वन आइटम ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग ऑफ वर्क। वन आइटम जो होती है उसको हम कंसिडर करते हैं फाउंडेशन एंड प्लिंथ मैसनरी जो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंपाउंड इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इन अर्ली पीरियड ऑफ स्ट्रेंथ। अर्ली पीरियड जो होता है उसके लिए ट्रीकैल्शियम सिलिकेट होती है, लेकिन अल्टीमेट जो होती है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट देती है, तो इसलिए हमारा आंसर अर्ली तो यही थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच टाइम ऑफ रॉक्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम, तो कैलकेरियस रॉक होती है, लाइम जो होती है वो कैलकेरियस होती है। अगला देखिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन पर बेस्ड है वो। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारी रॉक्स को, तो वो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर क्लासिफाइड है। नेक्स्ट देखिए, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज। कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, सपोज 4 से 6 मिनट्स का होता है। जिप्सम जो होता है वो आप ऐड करते हैं ताकि जो हमारी फ्लैश सेटिंग होती है उसको अवॉइड किया जा सके। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज एक्सप्रेस इन। अगर हम परमेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड या फिर होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर डे दिया गया है, ये गलत होगा, फीट सेकंड ये भी गलत है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम इसका एक यूनिट और भी होता है एस आई यूनिट। एस आई यूनिट जो होता है परमेबिलिटी का वो होता है हेनरी पर मीटर, हेनरी, हेनरी पर मीटर, ये एस आई में होता है, तो दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, व्हेन द नेचुरल डिपॉजिट इज इन द डेंस स्टेट डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू। अगर हमारा डेंस स्टेट में होगा तो वो 1 के बराबर होगा, अगर हमारा लूज के स्टेट में होगा तो वो 0 होता है उस कंडीशन में, तो सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, द अरेंजमेंट कंपोज टू पार्टिकल हैविंग एंड एज टू एज ओरिएंटेशन इज नाउन एज, उसको हम फ्लोक्वेंट बोलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द पाइल यूज टू ट्रांसफर लोड थ्रू वाटर और सॉफ्ट सॉइल टू ए सुटेबल वेयरिंग स्टाटा इज एंड वेयरिंग फाइल्स होती है। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।